हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सांख्यिकी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे और सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम सांख्यिकी से संबंधित इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न माध्यक बताने वाले हैं, जो कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर 6 अंक के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इसलिए 10वीं कक्षा के छात्र इसे ध्यान से समझेंगे, विशेष रूप से देखेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न माध्यक। देखिए, हमने प्रश्न लिख रखा है कि निम्नलिखित बराबरता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है पर क्या मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या। तो सबसे पहली बात कि हम माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम माध्यक का फार्मूला लिखेंगे। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, आप देखेंगे माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये हमारा फार्मूला है माध्यक का। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने फार्मूला, सबसे पहले तो मुझे कुछ और बताना चाहिए था, लेकिन हमने सब माध्यक का फार्मूला बताया। क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा, तो उन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो जब तक फार्मूला नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चले कि हमको किन किन आंकड़ों की आवश्यकता है। तो यह देखते हैं क्या L दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ जहाँ क्या दिया हुआ है L, तो L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखेंगे इसमें N क्या है, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। अब जो है इसमें और चीज दिख रहा है CF, ये क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब जो है इसमें एक है F क्या है, यह है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एक चीज बता रहा है आपका H, ये वर्ग का माप है, वर्ग का माप कि दोनों वर्गों के बीच निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच क्या अंतराल है, वो है। अब इसमें आप एक चीज देख लोगे, जितना भी चीज हमने लिखा इसमें लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, फिर लिखे माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला, फिर माध्यक, बार बार माध्यक वर्ग आ रहा है। आखिर माध्यक वर्ग होगा कौन, क्योंकि वर्ग तो इसमें बहुत सारा है, तो माध्यक वर्ग कौन होगा, ये मेन हो जाता है कि हमको माध्यक वर्ग की पहचान करना। तो माध्यक वर्ग के बारे में हम पहले पहचान दें, माध्यक वर्ग के बारे में जानेंगे कि माध्यक वर्ग को कैसे पहचानते हैं। चलिए आज देखते हैं कैसे पहचानते हैं। तो देखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक हम इसको लिख डालते हैं माध्यक वर्ग। वह देखिएगा कि माध्यक वर्ग कौन होता है, वह वर्ग जिसकी संचय बारंबारता N/2 अर्थात सिग्मा F/2 से ठीक अधिक एवं निकटतम
निकटतम वाले वह वर्ग जिसकी संचयी बराबरता n/2 या सिग्मा n/2 से ठीक अधिक एवं निकटतम, ठीक है, निकटतम होगा हो माध्यक वर्ग कहलाता है। देखेंगे इसमें कहता है कि वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हम आपको निकालने बताएंगे। तो जिसकी संचयी बारंबारता n/2 यानी कि n क्या है, कुल बारंबारता, यानी कुल बारंबारता को हम जब सारे बारंबारताओं को जोड़ देंगे और उसका आधा करेंगे तो उससे ठीक अधिक वाला संचयी बारंबारता या निकटतम, तो निकटतम संचयी बारंबारता वाले वर्ग जो है वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे अब, ताकि हम आगे इसको बता सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाते हैं वर्ग अंतराल। एक ये कॉलम बनाएंगे हम लोग, दूसरा बारंबारता का बनाएंगे और तीसरा संचयी बारंबारता का बनाएंगे, संचयी बारंबारता। पहला हम लोग देखते हैं वर्ग अंतराल में 68 से 85 और इसकी बारंबारता 4। दूसरा देखते हैं 85 से 105 और इसकी बारंबारता 5 है। उसके बाद 105 से 125, 105 से 125 और इसका बारंबारता 13 है। उसके बाद 125 से 145, 125 से 145 इसकी बारंबारता है 20। उसके बाद आते हैं 145 से 165, 145 से 165 और इसकी बारंबारता है 14। आते हैं 165 से 185, 165 से 185 और इसकी बारंबारता है 8। आगे बढ़ते हैं 185 से 205 और इसकी बारंबारता है 4। तो आप देख लिए होंगे कि हमने सारा जो कुछ प्रश्न दिया हुआ लिख दिए। अब जो है संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे कि जो बारंबारता है इसमें हम लोग n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n। तो n क्या बताए हैं कि कुल बारंबारता, यानी जितना ये बारंबारता इसको हम जोड़ देंगे। तो सारे को जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 कितना हुआ? 12 4 16, 16 और 4 24, 24 और 4 28, 1 8 हासिल 2, 1 और 2 3 और 1 4 और जो हासिल था 2 ये 68 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। ये 4 है, इस 4 को यहाँ सीधा लिखेंगे। अब जो है इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे, कौन? ये 5, 4 और 5 कितना हो गया? 9। अब इस 9 को यहाँ इसके सीधे लिखेंगे और इसमें 13 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 9 3 12 के कितना? 2 और यहाँ पर 2 22 हो जाएगा। चलिए अब इस 22 को यहाँ लिखेंगे और ये 20 को यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 42, 42 हो जाएगा। अब जो है क्या, इस 42 को यहाँ लिख लेंगे और किसको जोड़ेंगे? यहाँ 20 को जोड़ दिए, 14 ना, ये 14 जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और 4 और 1 5। ठीक है, अब किसको लिखेंगे? 56 लिखेंगे और यहाँ क्या जोड़ेंगे? यहाँ क्या जोड़ेंगे? 7। कितना हो जाएगा? 56 और 8 64। अब इस 64 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या बचा? 4 अंत में, ये हो जाएगा 68। ध्यान देंगे कि यहाँ जो कुल बारंबारता आता है लास्ट में जोड़ के यहाँ पर उतना ही आएगा। यहाँ 68 आया हुआ है, यहाँ भी 68 है, 68।
तो इसको आपको मिला लेना है कि हाँ यहाँ वाला मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरा जो है तैयार हो गया कॉलम। अब इसी के आधार पर हम जो है माध्यक वर्ग निकालेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या बताए थे, माध्यक वर्ग। हम माध्यक वर्ग क्या बताए हैं कि वह वर्ग जिसकी संचय बारंबारता क्या हो, n/2 से ठीक अधिक एवं निकटतम हो। यही है ना माध्यक वर्ग पहचान करने का। तो हम देखते हैं कि n कितना 68, तो n/2 हम लोग निकाल लेते हैं। n/2 कितना हो जाएगा 68/2, 68/2 हो जाएगा n/2। तो हम इसको निकाल लेते हैं, आप देख लीजिएगा n/2 निकालते हैं। तो n/2 अर्थात यहाँ हो गया 68/2, काटेंगे तो 2 × 6 और 2 × 4 8, कितना आ गया 34 आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि n/2 34 आया। और माध्यक वर्ग हमने क्या बताया कि वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता, कौन, संचयी बारंबारता क्या होगा, n/2 से ठीक अधिक या निकटतम। तो 34 से ठीक अधिक है, ये संचयी बारंबारता कॉलम। तो देखते हैं कि 34 से ठीक अधिक तो कम है और 34 से अधिक क्या है 42, यही में है 34 से अधिक और निकटतम। तो इसका इस वर्ग संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो देखते हैं इसके सीधे कौन सा वर्ग आता है। यही हुआ कि 125 से 145, ये मेरा क्या हुआ माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कि n/2 यानी कि 34 से ठीक अधिक वाले संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का वर्ग यही हुआ n/2 यानी कि ठीक 34 से ठीक अधिक और 42, तो 42 वाले का वर्ग ये हुआ। यानी कि हमारा माध्यक वर्ग मिल गया हमको। माध्यक वर्ग क्या मिला 125 से 145, ये मेरा माध्यक वर्ग मिला। अब जो है निम्न हमको निकालना है L क्या होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। तो निम्न सीमा जो निचला स्तर है, तो निचला क्या है 125, ठीक है। उसमें हमको निकालना है C क्या CF। तो क्या था माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है मेरा ये वाला, और इसके ठीक पहले वाला वर्ग कौन होगा ये वाला, यही होगा। तो इसका संचयी बारंबारता क्या है 22, क्या है 22, ये हो जाएगा 22। अब जो है हम लोग क्या पढ़े थे F। तो F के बारे में क्या जाने थे कि वह क्या, वह वर्ग यदि बारंबारता का, ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या पढ़े थे माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग तो ये है हमारा, इसकी बारंबारता क्या है यही ना है, इसकी बारंबारता 20 हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें, एक चीज और पढ़े हैं, एज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं एज क्या वर्गामाप। तो वर्गामाप कैसे निकालते हैं कि ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो देखेंगे मेरा ऊपरी सीमा क्या है 45, क्या है 145, और इसको घटा देंगे कितना 125, तो कितना हो जाता है 0 2, कितना है 20, ये क्या हो गया 20। तो ये हमारा सारा मिल गया। आपको समझ में आया ना कैसे निकाले सब। तो माध्यक वर्ग मिल गया, तो बाकी सारा का सारा मिल गया। अब हम प्रश्नों को हल निकाल सकते हैं। तो आइए प्रश्नों का हल निकालते हैं। यहाँ अब हमें माध्यक ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए तो माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं। इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये हमारा माध्यक हुआ। अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा इस फॉर्मूला बैठा देंगे। L बराबर क्या है 125, तो यहाँ 125 बैठा देंगे प्लस n/2 देखते हैं, n/2 मेरा कितना है तो 34 है, तो हम यहाँ पर 34 बैठा देंगे। हो गया। अब आइए देखते हैं माइनस CF, यानी कि ये CF कितना है 22, ये हम 22 बैठा देंगे।
बट्टा एफ कितना है 20, इसको 20 हम यहाँ बिठा देंगे और एच कितना है 21। यही है। तो हम देखते हैं यहाँ में जब इसको सॉल्व करने चलेंगे, अब जो है 125, अब जो है 34 में 22 घटेगा कितना बचेगा, 34 में 22 घटेगा कितना बचेगा 12, और यहाँ क्या बचेगा 20, अभी तोड़ देंगे यहाँ 20 बचा, ठीक है। तो 20 से 20 खत्म, क्या बचा 125 12, अब जोड़ दीजिए 5 और 2 7, 2 और 137, यही हमारा माध्य ज्ञात हो गया। तो है ना बहुत ही आसान माध्य पद, और आसान भी है, और परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगला प्रश्न लेकर। धन्यवाद।